मंदिरों में लोग वीआईपी टिकट्स लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे में नंबर आता है। क्या पैसे देके दर्शन करना ठीक है? पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को अगर हम दो तरीके से समझें तो फ़ायदा होगा। पैसा खुशी नहीं देगा, कमाओ पैसा, ये उम्मीद मत करना पैसे से कि अब खुशी मिले। राम जी ने सीता जी को बोला था कि मैं एक ही शादी करूँगा, एक से ज़्यादा नहीं। गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे क्या? मोदी जी को आप कभी भी उत्तेजित नहीं देखेंगे। मोदी जी हमेशा काम रहते हैं। हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवता हैं। कोई श्री राम की पूजा करते हैं, कोई श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं। कैसे डिसाइड करें किसकी पूजा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में कोई जोर जोर से जय श्री राम बोलता है और एक बंदा है जो जय श्री राम नहीं बोलता है, मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा होता है। तो क्या जय श्री राम ज़्यादा बोलने वाला है या ज़्यादा ज़ोर से बोलने वाला ज़्यादा रिलीजियस है? जॉब से या बिजनेस से या अपने काम से सबैटिकल या ब्रेक लेने का सही प्रोसेस क्या है? अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा सबसे ऊपर? महाकुंभ एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है इंडिया में। 40 से 50 करोड़ लोग वहां गैदर होने वाले हैं। क्यों लोग जा रहे हैं 40-50 करोड़? क्या मिलने वाला है वहां पे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं तुम्हें बहुत खुश दिख रहा हूं एंड देयर इज अ रीजन टू बी हैप्पी। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं और बहुत सारे अलग अलग गेस्ट को मैं लेके आया हूं पॉडकास्ट शो में, लेकिन आज के जो गेस्ट है ना बहुत स्पेशल है। मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, मेरे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ही एक्चुअली गिव्स अस कंसल्टेंसी रिलेटेड टू बिजनेस। शिशिर आर्या जी हमारे साथ हैं। आईआईटी रुड़की एलुमनाई हैं, आईआईएम अहमदाबाद एलुमनाई हैं, आईआईएम अहमदाबाद जैसे बेस्ट कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी है। और पता है क्या सिखाते हैं? लाइफ में खुश कैसे रह सकते हो। मैंने तो इनसे सीखा है लाइफ में खुश कैसे रहना है, पैसे कैसे बनाने हैं खुश रहते रहते, और पैसे बनाते बनाते कैसे खुश रह सकते हैं। ये सारी चीजें आप आज सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच शिशिर भाई, आपने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया फॉर दिस पॉडकास्ट। आज बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शिशिर, आईआईएम अहमदाबाद आपने क्रैक करा, आपने वहां पे एमबीए किया, उसके बाद आप बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे थे, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, करीब 30-32 लाख का आपका पैकेज था। 2 साल बाद हैप्पीनेस की सर्च में उस पैकेज को छोड़ देना, क्या रीजन रहा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बोला कि ये प्रिविलेज है आपके लिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मगर कपिल शर्मा शो टाइप एक्चुअली में ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं यहाँ पे आ पाया। खुश रहना जो आपने टॉपिक बताया, एक्चुअली अगर आप देखो तो आप अपना लास्ट अचीवमेंट अगर याद करो, कोई भी लास्ट अचीवमेंट हुआ हो, कितना भी बढ़िया हुआ हो, अगर मैं आपसे पूछूं आज क्या आपको वो वाली खुशी महसूस होती है जो तब हुई थी जब वो अचीवमेंट हुआ था, तो आप और आपके व्यूअर्स शायद कहेंगे यार अब वो खुशी चली गई कहीं, राइट? सिमिलरली हम अक्सर सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो खुशी आएगी, वो आ जाएगा तो खुशी आएगी। और मैंने भी एक मिडिल क्लास वाला सपना देखा था। कहा गया था, वो याद है, 10वीं में कर लो, फिर 12वीं आती है, 12वीं कर लो, फिर आईआईटी, फिर आईआईटी कर लो, फिर आईआईएम। एंड आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट लगा यार सब कुछ हो गया, कंसल्टिंग में अर्निंग अच्छी है, प्रमोशन अच्छा है, मगर एक चीज़ जो नहीं थी वो थी खुशी। तो आदमी अक्सर ये सारी चीज़ें करने का सोचता है यार अब चलो थोड़ी खुशी भी कर लेते हैं। एंड उस क्वेस्ट में निकला मैं छोड़ने के बाद कि यार ये तो ढूंढने की ये खुशी है कहाँ और इसकी परिभाषा क्या है। तो वो जर्नी लेके आई है और आज मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं आपके शो पे बैठा हूँ। ये तो एम्बैरेसमेंट है मेरे लिए शिशिर, आप ऐसे बोल रहे हो। इट इज माय प्लेजर। एनीवे, ऑडियंस के लिए बहुत सारे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा शिशिर, वो रहेगा महाकुंभ को लेके। एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है इंडिया में, 40 से 50 करोड़ लोग वहां गैदर होने वाले हैं। क्यों लोग जा रहे हैं 40-50 करोड़? क्या मिलने वाला है वहां पे? तो आप अगर मंदिर जाते हैं लोग, तीर्थ की जो डेफिनेशन देखो अगर पहले की जो होती थी, उसका भगवान से लेना देना था, मगर अंत में आदमी वही करता है जो आईआईएम छोड़ने के बाद एक ग्रेजुएट करता है, जो कि शांति चाहिए उसको कुछ ऐसा महसूस करना है जो उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस नहीं हुआ। एक दिशा ढूंढ रहा है इंसान, राइट? इतने लोग जा रहे हैं, उनको लग रहा है वहाँ पे एक आस है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद कुछ ऐसी एक दिशा मिले जिससे मेरा जीवन सुधरे, जीवन में शांति आए, मैं भगवान की ओर करीब आ सकूं। और हम देख रहे हैं रोज़ टीवी पे क्या सेलिब्रेशन हो रही है, कितने लोग जा रहे हैं। और आप अगर इंटरव्यू सुनेंगे,
सबके अलग रीज़न है। किसी का घर परिवार में कोई दिक्कत है तो उसको लगता है अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो शायद शक्ति मिले उससे जूझने की। किसी को लगता है यार अब मैंने घर परिवार छोड़ दिया तो मुझे शक्ति मिले भगवान के पास जाने की। जो भी आपका रीज़न हो, आप एक एनर्जी ढूंढ रहे हो और वो एनर्जी आपको कुंभ में लेकर आ रही है। तो कुंभ के लिए रीजंस अलग अलग हैं, मगर सब रीजंस का पर्पस एक ही है, एक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, एक ऊर्जा का अनुभव जो लोग चाहते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे क्या? गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुले या ना धुले ये तो शायद बाबा गुरु ज़्यादा बता पाएं, मगर एक बात तो है कि ठंडे पानी में डुबकी लगाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो अगर आप ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे हैं उस कड़ी सर्दी में, तो आप अपने मन के ऊपर तो विजय पाना शुरू कर रहे हैं। और मन पर विजय पाना ही हर आध्यात्मिक, हर स्पिरिचुअल गैलरी में मेन एम बताया गया है। तो आप गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धुले ना धुले, मन पर कंट्रोल जरूर आना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। शिशिर, आईआईटी किसी ने क्रैक करा, आईआईएम क्रैक करा, आईआईएम चले गए हम लोग, उसके बाद हैप्पीनेस की जरूरत है? हैप्पीनेस ट्रेनिंग की आईआईएम्स में जरूरत है? आप विजिटिंग फैकल्टी है, Right. आईआईएम्स में जाके आप स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि तुम खुश कैसे हो सकते हो। अरे जिसने आईआईएम क्रैक कर लिया वो तो ऑलरेडी खुश है। फिर आपका जॉब, एक बार थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ, आईआईएम्स के स्टूडेंट्स को हैप्पी कैसे रहना है, इस ट्रेनिंग की जरूरत है रियली? अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा सबसे ऊपर? कोई अंदाजा? इलोन मस्क सबसे अमीर आदमी है। शाहरुख खान काफ़ी फेमस है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, कपिल शर्मा, इनमें से कोई नहीं आता है। पता है कौन आता है? एक बंदा है जिसका नाम है मैथ्यू रिकार्डो। वो कौन है? वो दलाई लामा का फ्रेंच ट्रांसलेटर था। उसको क्यों बताया गया है हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ? क्योंकि हम सबके अनुभव में एक चीज़ तो देखी हुई है, हर बार जैसे ही लगता है ये चीज़ खुशी देगी, जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है उसके बाद लगता है अब ये नहीं, अब वो वाली चीज़ खुशी देगी, है ना। मृग तृष्णा है एक, और इस मृग तृष्णा में आदमी कितना भी ऊपर चला जाए, अगर फेम, मनी, पावर ही हैप्पीनेस का जरिया होते तो आदमी जो फेमस है, जो मनी वाला है, जो पावरफुल है, वो सुसाइड नहीं कर रहा होता ना, मगर वो कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हैप्पीनेस में भी कहीं और छुपी है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कुंभ में भी अक्सर आईआईटी से निकले हुए, अभी एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की बात हुई है जो अब जाके बाबा बन गया है, राइट? क्यों? क्योंकि वो कुछ खोज रहा है जो उसको वैसे नहीं मिला जो सोसाइटी ने उसको बताया था कि मिलेगा, राइट? तो एक इंसिडेंट बताता हूं आपको। आप एक फेमस आईआईएम में मैं गया और मैं वहां पे गैलरी में वॉक कर रहा था, तो लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखे हुए थे अपने, क्या है, राइट? आप जाओगे तो आप सोचोगे वहां पे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लोग क्या ही लिखेंगे, बिकॉज इनके तो सारे ड्रीम्स पूरे हो गए हैं। उसमें मैक्सिमम लोगों ने लिखा हुआ है माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू बी हैप्पी। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं अपने प्रति ज़्यादा एक्सेप्टिंग बनूं। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा हंस के बात कर सकूं। बड़े से बड़ी जगह में न्यू ईयर रेजोल्यूशन वही हैं जो आम आदमी के हैं। इसका मतलब ये है कि खुशी हर कोई ढूंढ रहा है, ओहदे से खुशी आ नहीं रही है। वाह। दलाई लामा के ट्रांसलेटर जो थे जी, वो क्यों खुश है? उन्होंने एक चीज करी है 30 साल तक, जो अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में इंसान करना भूल जाता है। वो अपने आप को समझने का काम। अपने आप को क्या समझना है? आपको अगर मैं आज कहता हूं कि तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, नहीं, आपको एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट बताता हूं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था लॉटरी विनर्स पे और कार एक्सीडेंट विक्टिम्स पे। देखा गया कि जिन लोगों ने लॉटरी जीती वो 6 महीने बाद तक उनकी खुशी में कितनी वृद्धि आएगी, राइट? सरप्राइजिंगली ये पता लगा कि 6 महीने बाद जो इंसान लॉटरी जीतता है उसकी खुशी उतनी ही होती है जितनी लॉटरी जीतने से पहले थी। क्यों? क्योंकि मन का तो स्वभाव है कि जितना है उतना काफ़ी नहीं है। तो अगर मन को एक चीज़ मिल जाती है, मन थोड़ी देर के लिए कहता है अच्छा शांत हो गए चाचा, मगर थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो जाता है। दलाई लामा के जो ट्रांसलेटर हैं उन्होंने ये सीखा कि 2 तरीके हैं जीवन जीने के, या तो फिर मन की सुनते चले जाओ या मन को काबू करना शुरू कर दो। और उन्होंने मन को काबू करने की जो प्रैक्टिस करी उसकी वजह से उनका मन पर काबू आया, और वो काबू जो है उसने उनको हैप्पीएस्ट पर्सन का ओहदा दिया। वाह।
आप जो स्टडी की बात कर रहे थे उसमें कुछ एक्सीडेंट विक्टिम्स की बात थी। हाँ। वो एक बार आपने नहीं बताई है। तो 6 महीने बाद अगर किसी का कार एक्सीडेंट हो जाए, किसी से पूछो कि कार एक्सीडेंट तुम्हें पसंद है या लॉटरी पसंद है, तो कहेगा कार एक्सीडेंट तो नहीं चाहिए। देखा गया 6 महीने बाद जिसका एक्सीडेंट होता है उसके जीवन में भी खुशी के मापदंड पे कोई डिफरेंस नहीं है एक्सीडेंट से पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि आदमी जो है अपनी सिचुएशंस को लेकर यूज्ड टू हो जाता है। तो शुरुआत में दुख होता है बहुत ज़्यादा, मगर धीरे धीरे अब वही नॉर्मल लाइफ हो जाती है। इनफैक्ट कुछ कार एक्सीडेंट विक्टिम्स का देखा गया है कि एक्सीडेंट के बाद वो ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, अपने साथ जो उनको जो समय मिला है उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। तो अपने आप उनके जीवन में एक खुशी का अनुभव बढ़ता चला गया। तो अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है और आपका कार एक्सीडेंट हो गया, सो चांसेस आर हायर के 6 महीने बाद कार एक्सीडेंट वाला विल बी हैप्पियर। एक्सपेरिमेंटली दोनों में बहुत फर्क नहीं देखा गया, राइट। मगर अगर आप किसी से पूछें, लॉटरी विनर्स की अक्सर कहानियां ये होती हैं कि लॉटरी विनर्स लॉटरी जीतने के बाद दुनिया भर की चीज़ें खरीदते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, ये पी रहे हैं वो पी रहे हैं। कुछ महीने बाद लॉटरी विनर्स बिकम डिप्रेस्ड, मे बिकम एंग्शियस इफ दे डोंट यूज द मनी प्रॉपरली। हम लोग अक्सर मनी से खुशी को कोरिलेट करते हैं, मगर मनी को कैसे इस्तेमाल किया गया है वो खुशी डिटरमिन करती है, मनी खुद खुशी डिटरमिन नहीं करता। ग्रेट। पूजा करना और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, क्या ये 2 अलग अलग चीजें हैं या ये सेम है? हाँ, अब आप डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं? आप जब पूजा करते हैं या आपके आसपास में आप किसी को जानते हैं पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त क्या किया जाता है? जो हमारी एक कोलीग है जिससे अभी हम बात कर रहे थे, हाँ। वो हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। हाँ, अब अगर आप पूजा कर रहे हैं, और ये बड़ी दुख की बात है कि बचपन से अक्सर कोई ज़्यादा पूजा क्यों कर रहे हैं या करना सिखाता नहीं है। बस आप देखते हो अच्छा वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, शायद पूजा ऐसे करते हैं, राइट। पूजा का मकसद क्या है, राइट? 2 मकसद हैं पूजा के, राइट। किसी भी आध्यात्मिक गलियारे में अगर आप जाएं तो एक मकसद बताया गया है, जीवन में आपको अपने मन को जीतना है। मन को कैसे जीतें? दादी नानी कहती थी एक समय पर एक चीज़ ध्यानपूर्वक करो तो मन को जीत जाओगे। एक रीज़न पूजा का देयरफॉर इज कि जब आप कोई भी मंत्र जप रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, आप अपने मन को पूरा उस भाव में, उस पर्सनालिटी में या उन भगवान में लीन करें, और अगर मन भटके तो वापस मन को उसी विचार पर वापस लाएं। एक तो ट्रेनिंग हुई मन की, राइट। तो ये तो पूजा का एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। इसका किस भगवान से पूजा कर रहे हैं उससे उतना रिलेशन नहीं है जितना ये है कि मैंने मन को कंट्रोल किया। दूसरा रीज़न, राहुल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगले 1 महीने तक रोज़ सुबह उठकर कहो कि यार मेरे जीवन में बहुत गड़बड़े हैं या मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, 1 महीने तक रोज़ करो, क्या लगता है 1 महीने बाद आपके सोच विचार में क्या फ़र्क आएगा? शायद वही चीज़ें मेरे लाइफ में होने लग जाएंगी। मैं मान चुका होऊंगा कि ऐसा मान चुके होगे, और आप देखोगे कि जनरली आपका एटीट्यूड लाइफ की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम जो दोहराते हैं विचार, आदि शंकराचार्य कहते हैं विचार औषधि। आप जो विचार दोहराओगे वैसा आप सोचने लग जाओगे। अगर आप पूजा करते वक्त विचार दोहरा रहे हो कि भगवान थैंक यू, तूने हमें इतना दिया, और आप दोहराए जा रहे हो, आप देखोगे 1 महीने बाद आप जिंदगी में महसूस करोगे कि यार भगवान ने तो इतनी चीज़ें दी हैं। ये आपके अंदर बैठ जाएगी, और ये विचार कितना शांति लाने वाला है कि यार मेरे पास है, भगवान ने इतनी चीज़ें दी हैं। लेकिन अगर आप पूजा में कह रहे हो भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 1 महीने बाद आपकी ग्रीड में इंक्रीज ही होगा, आपके अंदर वो वाली ग्रीडीनेस बढ़ेगी, आपकी शांति चली जाएगी। तो पूजा का रेलेवेंस है, आध्यात्मिक रेलेवेंस उसका यही है कि मन वश में हो और मैं सही विचारों को दोहराऊं। अगर ये 2 चीज़ें हो रही हैं तो पूजा बिल्कुल एक क्वालिटी की है। ग्रेट। शिशिर, बाबा जीज जो आजकल मार्केट में हैं, मुझे अध्यात्म के पीछे जाना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे गुरु चाहिए। ज़्यादातर लोगों को गुरु चाहिए होता है ताकि वो किसी को फॉलो कर सकें। आज के जो गुरु हैं वो तो यूट्यूबर हैं,
वो पंडाल बना लेते हैं, वहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चंस पूछने आते हैं, कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, कोई कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता है, और जो बाबा है वो यूट्यूबर हैं। अब उनको कंटेंट चाहिए। नेपाल का मतलब है ने प्लस पाल, आपने सुना होगा, मैं नाम नहीं लूँगा किनका है। बकवासबाजी है तो मतलब जो बाबा थे वो तो शायद रेलेवेंस खो चुके हैं। मुझे लग रहा है इसीलिए लोग शायद धर्म से दूर जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को हम लोग जनरल लाइफ में पूजा से, अध्यात्म से रिलेट करते थे, बाबा जी जो ज्ञान देते थे, गीता का ज्ञान देते थे या और पुस्तकों का ज्ञान देते थे, या पुस्तक नहीं कहूँगा बल्कि मतलब रिलीजियस बुक्स कह सकता हूँ, मेरे को सही वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये बाबा तो यूट्यूबर हैं। तो लोग तो धर्म से दूर जाएंगे ही जब ऐसे वायरल वीडियोस देखेंगे। तो बचपन में जब मम्मी को खाना खिलाना होता है बच्चे को, तो चम्मच पे मम्मी कुछ खाना रखती है, और अगर बच्चे को बोलेगी कि तू खाना खा ले तो वो नहीं खाएगा, मगर अगर उसको बोलेंगी देख रॉकेट आ रहा है, राइट, तो वो रॉकेट के प्रति आकर्षित होता है और वो खाना खा लेता है, राइट। उसी तरह दोनों टाइप के स्पिरिचुअल गुरुज हैं आजकल। एक जो चीज़ों को ऐसे बताना चाह रहे हैं कि इंसान उन चीज़ों को अडॉप्ट तो करे, राइट, और उस केसेस में कई बार इंसान वो भी चीज़ें या वो बाबा वो चीज़ें भी बोल देते हैं जो शायद फैक्चुअली करेक्ट ना हो, राइट, मगर कई बार किसी को समझाने के लिए आप फैक्चुअल इनकरेक्टनेस का सहारा भी लेते हो। ये उस स्पिरिचुअल गुरु के मन के अंदर झांक के ही पता लगेगा कि उसका इंटेंशन अच्छा है या बुरा। हैविंग सेड दैट, यू आर राइट, आजकल बहुत सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि इंसान पॉपुलर हो जाए। ऐसी कोई चीज़ बता दो जिससे लोगों को लगे हाँ कुछ तो आकर्षित बोला इसके अंदर। वो वाले बाबा लोग दूसरों के लिए डिससर्विस कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, वो एक्चुअली अपने लिए भी डिससर्विस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने धोखाधड़ी शुरू कर दी, आपने अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस तो ख़त्म ही कर दी, दूसरों की ख़त्म की, वो तो अलग बात है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। दी ओनली थिंग जो हमें समझनी है, इस कई बार चीज़ें समझाई जाती हैं समझाने के लिए, ना कि उसकी फैक्चुअल करेक्टनेस को अडॉप्ट करने के लिए। ओके, वंडरफुल। ऑडियंस समझ गए होंगे मैं कौन से बाबा की बात कर रहा था, और कमेंट में वो मेंशन भी करेंगे कौन से बाबा हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लोग तो ले ही सकते हो, आप लोग तो कमेंट्स तो कर ही सकते हो। शिशिर, रिलीजन की बात करते हैं। वैसे तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो वो रिलीजियस है, और अगर जय श्री राम नहीं बोलता है, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मैं अलग धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में कोई जोर जोर से जय श्री राम बोलता है और एक बंदा है जो जय श्री राम नहीं बोलता है, मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा होता है, तो क्या जय श्री राम ज़्यादा बोलने वाला या ज़्यादा ज़ोर से बोलने वाला ज़्यादा रिलीजियस है? रिलीजन है क्या? आप अगर राम जब वनवास से लौटे थे तो उनको मिली थी मंथरा। मंथरा ने मांगी थी राम जी से क्षमा, राइट। अब आप देखो, राम राजा हैं, वो अगर चाहें तो मृत्युदंड दे सकते हैं उन मंथरा को जिनकी वजह से वो वनवास गए थे, राइट। राम ने क्या कहा? राम ने कहा, माता आप क्यों क्षमा मांग रही हैं, कुछ नहीं होता, राइट, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, राइट। तो राम का नेचर क्या है? राम का नेचर है फॉरगिवनेस का। राम का नेचर है अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहने का। अगर मैं जय श्री राम बोल रहा हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर जय श्री राम बोलने की भावना है दूसरे को ठेस पहुंचाने की, तो आपने तो राम के साथ ही अन्याय किया। अगर आप जय श्री राम बोल रहे हैं ताकि आप दूसरे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सकें, या आपको पता है दूसरा जय श्री राम सुनेगा तो उसमें एक भाव जागेगा भगवान के प्रति, और वो भाव शायद उसको किसी भी विपदा से बाहर निकलने की शक्ति दे, तो जय श्री राम है। वरना जय श्री राम एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जय श्री राम बोलने का मकसद क्या है? वो क्या राम भगवान अगर होते तो वो मकसद को कहते ये सही है? ये ज़रूर सोचें जय श्री राम बोलने से पहले, तो आपको पता लगेगा अगर आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं। वंडरफुल। हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवता हैं। कोई श्री राम की पूजा करते हैं, कोई श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं। कैसे डिसाइड करें किसकी पूजा करनी चाहिए, या क्या तरीका है सही? बढ़िया सवाल। तो ग्रोइंग अप आपका कोई आदर्श था, कोई आइडल था कभी,
या आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो आप इतने आइडल्स होंगे ही आपके। रतन टाटा जी मेरे आइडल रहे हैं, अब्दुल कलाम जी मेरे आइडल रहे हैं। अच्छा, जब आप उन आइडल्स का स्मरण करते हैं तो क्या आपके अंदर एक भावना जागती है कि मैं शायद किसी तरीके से या किसी पार्ट में उनके जैसा बन सकूं? होता होगा, है ना? उसी तरह सपोज मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या मेरे अंदर मुझे चाहिए कि मैं जीवन में कर्तव्य वाला जीवन जी पाऊं, राइट? तो मैं उस भगवान का स्मरण अगर करूं जो कर्तव्य वहन के लिए माने जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं उनको कॉपी करना या उनके जैसा बनने की कोशिश करना शुरू करने दूंगा। मेरे को याद है कॉलेज में एक सीरियल था, इंग्लिश का सीरियल था, जिसके अंदर एक जेंटलमैन थे जो बहुत अच्छा बोलते थे। मैं बहुत इन्फ्लुएंस था उनसे, बिकॉज तब लगता था यार बोलना चाहिए अच्छा। मैं धीरे धीरे उनके जैसा बोलना शुरू कर दिया, उनके जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो आप कौन से भगवान में क्या क्वालिटी है? बजरंग बली बल के लिए भी हैं, सेवा भाव के लिए भी हैं। राम जी कर्तव्य वहन के लिए हैं। जिस भी भगवान में जो क्वालिटी आपको दिखती है, जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो, आप अगर उनकी पूजा करो, धीरे धीरे आप उनके जैसा बनना शुरू कर दोगे। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूं आपको। रामकृष्ण परमहंस माता के भक्त थे। वो इतना ज़्यादा माता की भक्ति करते थे कि उनके डिसाइबल्स कहते थे कभी कभी रामकृष्ण परमहंस अपनी आइडेंटिटी खो देते थे। उनको लगता था मैं माता, मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। इनफैक्ट सो मच सो कि उनका फिजिक भी धीरे धीरे स्लाइटली फेमिनिन होना शुरू हो गया था। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जिसका स्मरण करते हैं, वैसा बनना शुरू हो जाते हैं। ओके तो अगर मुझे पावरफुल बनना है, लेट्स से मैंने जिम ज्वाइन करा है, तो मैं हनुमान जी को फॉलो करना शुरू करूं, हनुमान जी के आदर्शों को फॉलो करना शुरू करूं। बिल्कुल। और आप अक्सर देखते भी होंगे रेसलर लोग जब भी शुरू करते हैं अखाड़े में जय बजरंग बली ना, वो बजरंग बली का इंस्पिरेशन भी है, और फिर जब आप जिसका स्मरण करोगे वैसे विचार ग्रहण भी करने लग जाओगे। तो अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो और आपको वो वाली शक्ति चाहिए कि आप उसका स्मरण ज़्यादा कर सको, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आप सिर्फ सोच के अपनी मसल्स बना सकते हो? क्या लगता है आपको? शायद नहीं। देयर इज साइंटिफिक स्टडी दैट टेल्स अस दैट अपने मसल्स आप 28% तक केवल विजुअलाइज करके बना सकते हो। आप अगर देखोगे जब कोई इंसान बीमार भी होता है, बीमारी 10% जो है वो मेडिसिन से ठीक होती है, 80% कहते हैं बीमारी माइंड सेट रिलेटेड है। मन की इतनी शक्ति है कि आप विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने आप को वो करने में मोटिवेट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो बजरंग बली का नाम लोगे तो बजरंग बली की इमेज आएगी, उस इमेज में आप खुद को देखना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी विल स्टार्ट टू बिकम मोर अट्यून्ड टू बीइंग बिल्ट। ये थोड़ा सा साइंस का एक्सटेंशन मान सकते हैं इसको, मगर एक्चुअली द वे द माइंड वर्क्स इज वेरी सिमिलर टू द वे व्हाट वी थिंक इज हु वी बिकम। ओके तो मंगलवार को व्रत शुरू कर दूं? मंगलवार को अच्छा, व्रत की बात की आपने। अब ये व्रत का भी इंटरेस्टिंग है। कोई मंगल को रखता है, कोई बुध को रखता है, कोई कहता है मंगल को नहीं रखा तो आज तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, राइट? व्रत का क्या रीजन है, राइट? अध्यात्म का बेसिस इज सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ओवर द माइंड। किसी को बोलो 7 दिन तक कुछ मत खा, तो वो कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एक प्रथा चली कि यार एक दिन, ये वाला दिन मत खाओ, क्योंकि चलो थोड़े से शुरू करें। तो इसलिए अगर आप एक दिन अंडा नहीं खा रहे, आप एक्चुअली में क्या एक्सरसाइज कर रहे हो? अगर आपका मन भी किया कि अरे अंडा खा लूं, राइट, आप मन को कह रहे हैं नहीं, आज मैंने व्रत लिया है, आज नहीं खाऊंगा। मन को स्थिर करना है, मन को स्ट्रांग करना है। व्रत का भी बेसिस, आप देखोगे सारे व्रत आपसे वो करवाते हैं जो आपका वैसे करने का मन नहीं करता। व्रत में लोग कहेंगे गुस्सा मत करें आज, मौन व्रत, बोले नहीं आज, खाना ना खाएं आज। मन इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमें मन की तो सुननी नहीं है, हमें मन पर जीतना है। इसीलिए व्रत रखे जाते हैं। ट्यूसडे हो या वेडनेसडे, मन को कंट्रोल करना है, ये मेन एम अगर होगा तो आप कोई भी संकल्प ले लो।
वंडरफुल। अच्छा, ये क्लैरिफाई कर दूं ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि मेरा इंटेंट कोई भी किसी भी गॉड को या किसी पर्टिकुलर डे या किसी भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस या बिलीफ को क्वेश्चन करना नहीं है। मैं सिर्फ एज अ जनरल सिटीजन वो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ जो जनरली हम लोगों के माइंड में रहते हैं। तो ये मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मेरे को ये ना सोचे कि भाई ये तो नहीं, बिल्कुल। और कुछ लोगों ने जिन्होंने ट्यूसडे का व्रत लिया है, बहुत अच्छा व्रत है, अब आप उस पर मेंटेन रहिए। रिलीजन हैप्पीनेस की ही हम बात कर रहे हैं। क्या रामायण महाभारत जो हमारे धर्म ग्रंथ रहे हैं या पुराने पुराणों की अगर बात करें या फिलहाल महाभारत या रामायण की बात कर लेते हैं, इनका रेलेवेंस आज की तारीख में जोमेटो और जेप्टो और ब्लिंकिट के ज़माने में है? जितना ज़्यादा इंसान फास्ट फूड खाता है, आपको क्या लगता है उसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? खराब ही होता होगा। खराब होता है। लेट्स से फास्ट फूड नहीं खाया, सोशल मीडिया, हम तो सोशल मीडिया पे ही आपके व्यूअर्स भी ये देख रहे हैं। आजकल एक टर्म चला है सोशल मीडिया एडिक्शन, सुना होगा आपने। आप जितना ज़्यादा समय रील स्क्रॉल करोगे उसका मेंटल हेल्थ से क्या लेना देना है? फिर से वही है, लेना देना, खराब हो जाती है मेंटल हेल्थ, राइट। रामायण में क्या सिद्धांत बताया है, राइट। आजकल बॉलीवुड में बहुत चलता है, ये तो मेरा धर्म है माँ जी। राम जी की मेन पॉइंट क्या है? आप जीवन में अपने धर्म चुन लें, अपनी ड्यूटीज चुन लें, और मन अगर फिर कहे नहीं ये कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप मन को बोलो नहीं, मैंने ये ड्यूटी चुनी है, मुझे ये ड्यूटी पर स्थिर रहना है। अगर ये हम 21st सेंचुरी में अपनाएं, दैट इज एग्जैक्टली द प्रिंसिपल जो राम जी हमें बता रहे हैं। मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस का भी प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि आपने धर्म डिसाइड कर लिया, ड्यूटी डिसाइड कर लिया, अगले 1 घंटे बैठ के मुझे पढ़ाई करनी है, फिर अगले 1 घंटे में कोई बुलाए आजा पिज्ज़ा खा लेते हैं, या फ़ोन पे कुछ इंटरेस्टिंग आया, आपका और नहीं, मन को मुझे कंट्रोल में रखना है, अभी मुझे यही करना है। तो राम जी कहेंगे तू अपने धर्म का पालन कर रहा है, ये तुझे खुशी और शांति अपने आप देगा। तो रामायण का बेसिस सिंपली पुट यही है। राम जी ने एक ही चीज़ बोली, अपने जीवन में अपने धर्म आइडेंटिफाई कर लो और फिर अपना जीवन उस धर्म को जीने में लगा लो। अगर तुम उस धर्म को जीते जाओगे तो तुम मन की तो सुनना ही बंद कर दोगे, मन धीरे धीरे तुम्हारे काबू में आ जाएगा। आज के टाइम में तो मैं कहूँगा इसका रेलेवेंस और ज़्यादा है, क्योंकि आजकल तो इतनी चीज़ें हमारे मन को खींचने के लिए, आपके सोशल मीडिया रील्स पे ही अलग अलग तरीके से कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है कि किसी तरह इसको मैं खींच लूँ, किसी तरह ऐड दिखा दूँ। आज मन पे कंट्रोल करना इज इवन मोर रेलिवेंट बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आर वे मोर। श्री राम देखो, सीता माँ देखो, सबने एक ही आदर्श स्थापित करने की कोशिश करी कि आप अपनी ड्यूटी पर दृढ़ रहो, बिकॉज वही जीवन में खुशी का और अंत में मुक्ति का मार्ग है। किसी भी रिलीजन को आप देख लो, एक ही सिद्धांत बताया है, मन के पीछे नहीं भागना है, मन को जीतना है। और उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, जीवन में 4-5 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लो, उनके पीछे अपने पूरे जीवन को लगा दो, मन इस डिस्ट्रैक्शन में जाए और उस डिस्ट्रैक्शन में जाए, कुछ नहीं करना, वापस आते जाओ, धीरे धीरे मन को अपने पास रखने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। निखिल कामत की बात करते हैं। ओके। अध्यात्म में और रामायण महाभारत से सीधे निखिल कामत पे चले जाते हैं। और निखिल कामत का मैं जो नाम है इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक बहुत तगड़ी वाली डिबेट छेड़ दी है कि बच्चे होने की ज़रूरत ही नहीं है, शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिंक कम्युनिटी की जिसको बोलते हैं, किड्स नहीं चाहिए, डबल इनकम नो किड्स। हाँ, तो इस पे आपकी क्या राय है? बच्चे शादी करना बंद कर दे, बच्चे का मतलब वो ख़त्म ही हो जाएगी, जनरेशन्स आगे नहीं होंगे तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप पतंजलि योग सूत्र देखो या बुद्ध के विचारों को सुनो, राइट। अक्सर शुरुआत की गई है शील से, जीवन में शील रखना है। शील का क्या मतलब है? कुछ जीवन में प्रिंसिपल्स और मॉरल्स होने चाहिए। उसमें एक मॉरल बताया गया है ब्रह्मचर्य, राइट। पतंजलि योग सूत्र में प्रोमिनेंट है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप शादी ना करो या किसी के साथ रिश्ता ना रखो। ब्रह्मचर्य का मतलब है फिडेलिटी, वफा, है ना, वफा की बात की गई है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, राइट, बहुत अच्छा है, यू शुड हैव अ चॉइस, राइट। बट वफा का क्या रेलेवेंस है? एक बार मैं आपको निखिल कामत से वापस रामायण पे लेके जाता हूँ,
राम जी ने सीता जी को बोला था कि मैं एक ही शादी करूंगा, एक से ज़्यादा नहीं। क्या आदर्श स्थापित हो रहा है? इंसान की प्रवृत्ति है कि उसको ज़्यादा चाहिए। इनफिडेलिटी और इनफिडेल थॉट्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स कैन कम वेरी नेचुरली और वेरी इजी एज अ थॉट। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू बी फिडेल, इट टेक्स माइंड का कंट्रोल टू हैव लॉयल्टी, राइट। ये जो शादी की प्रथा भी जो चली थी, उसका एक ओरिजिन ये था कि इंसान अगर अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल भी कर रहा है तो वो कंट्रोल्ड मैनर में करे, मन को संयमित करते करते। तो धीरे धीरे आप अगर शादी के बंधन में बंधते हो, फिर आप अपने मन को, मन जैसे ही बाहर भटकेगा आप कहोगे नहीं, ये उसूलों के खिलाफ है, मुझे वापस लेकर आना है। धीरे धीरे शादी के थ्रू आदमी मन का कंट्रोल सीखता है। ये थी शादी की ओरिजिन्स। बच्चों के ओरिजिन्स क्या हैं? अगर आपके बच्चे होंगे, अक्सर आप किसी को जब अपब्रिंगिंग करते हो, उसकी अपब्रिंगिंग करते वक्त आप अपने बारे में कितनी चीज़ें समझते हो। एक छोटे बच्चे को अपब्रिंगिंग देना बहुत मुश्किल चीज़ है। आप उसको बार बार टोकोगे तो आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हार्म करोगे। आप उसको बार बार कहीं जाने दोगे तो फिर आप उसका सेल्फ कंट्रोल हार्म करोगे। मतलब आपको उसको कंट्रोल में लाना है, राइट। छोटे बच्चे से इंसान क्या सीखता है कि मैं अपने लिए ना जीकर किसी और के लिए कैसे जीना सीखूं। क्योंकि राम जी ने भी तो यही किया था। उन्होंने भी कहा था सारे धर्म एक ही हैं कि मैं अपने घर वालों की या सबकी खुशी कैसे मेंटेन कर सकूं। तो छोटे बच्चे अगर होंगे, आप अगर छोटे बच्चों की तरफ डेडिकेट हो जाओगे, आपने सारा का सारा एनर्जी जो है दूसरे को खुश करने में लगाया, उससे आप अपने मन के अंदर एक शांति अनुभव करोगे। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहोगे, और ये अच्छा कोटेशन भी है, अगर आप खुश रहना सीखना चाहते हो, दूसरों को खुश करना सीखो। छोटे बच्चे अगर होते हैं तो आप उनमें इतना इन्वेस्टमेंट करते हो कि आप अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कोई भी मोमेंट जीना भूल जाते हो। मन पे पूरा संयम आना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग चॉइस ले सकते हैं, जैसे मंक्स तो नो इनकम नो किड्स हो गया, राइट। मगर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऑब्जेक्टिव है, मन पे कंट्रोल। अगर आप सारे डिसीजंस को मन पे कंट्रोल करने के फिल्टर से देखना शुरू करोगे तो आप डिसीजंस पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे, उनके इंटेंशन में जाना शुरू कर जाओगे। वंडरफुल। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है शिशिर? अच्छा, रामायण, निखिल कामत जी, पर्पस ऑफ लाइफ। आपने बोला पैसा मत कमाओ मोंक बन जाओ, मतलब बोला नहीं ऐसा, बट डिस्कस तो पैसा कमाना तो गीता में भी उदाहरण तो राजा जनक का दिया गया है। पैसा ना कमाना भी पर्पस नहीं है, ओके, राइट। तो ये तो ऑडियंस आपकी बिल्कुल ना समझे कि पैसा प्रॉब्लम है। पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होती। पैसा खुशी नहीं देगा। कमाओ पैसा, ये उम्मीद मत करना पैसे से कि अब खुशी मिल जाएगी, राइट। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, राइट। ये इससे पहले यही वाले टॉपिक पे, पैसा खुशी नहीं देगा, फिर तो पैसा ना कमाए अगर खुशी नहीं देगा तो क्या करें? अर्जुन ने तो कृष्णा से कहा, कृष्णा ने कहा धनुष उठाओ और युद्ध करो। अर्जुन कहता है मैं तो जाके साधु बन जाता हूँ, राइट। ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हो, राइट। आपने अगर अगला पल पैसा कमाने में नहीं लगाया या पैसे के प्रति काम करने में नहीं लगाया तो कहाँ लगाओगे? कुछ तो करोगे, हर पल के साथ कुछ तो करोगे। फिर इंसान कहेगा आलस कर लेते हैं। अगर आपने आलस किया, क्या लगता है आपको जो लोग आलसी होते हैं कितने खुश होते हैं? वो मज़े आ रहे होते हैं यार, सोते हैं दिन सोते हैं। ये आप करके देखना, 1 महीने आपको कुछ दिन लगेगा सुकून है। जो लोग सबैटिकल लेके 1-1.5 महीने की छुट्टी लेते हैं ना, 1.5 महीने बाद उनको बेचैनी होने लगती है। आएंगे इस टॉपिक पे, हम सबैटिकल पे आएंगे। हाँ, लेकिन इवन बहुत मज़ा आता है। सो के आपको जो मज़ा आता है वो उतनी देर का आएगा। आप 15 दिन तक केवल सोने की कोशिश करो, वो भी नहीं कर पाओगे। वो लोग लेकिन अलग रहते हैं। क्या बोलते हो भाई लोगों, जो देख रहे हो सोने में मज़ा नहीं आता है आलस सोने में। मतलब सोचो ना, आप ठंड का टाइम चल रहा है, हाँ। रजाई में लेटे हुए हो, ईयरपॉड्स लगाए हुए हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई बढ़िया सी वेब सीरीज चल रही है। अच्छा, तो मज़ा है यार उसमें। चलो तो आप ही से पूछ लेता हूँ मैं। बिंज वॉचिंग तो आपकी ऑडियंस ने की होगी, वो पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखना। सोशल मीडिया रील ही ले लेते हैं। 2 घंटा सोशल मीडिया रील चलाने के बाद जब ख़त्म हो जाता है सोशल मीडिया रील, कैसा महसूस करते हो? रील शुरू करने से पहले जो था उससे ज़्यादा शांति होती है, या अंदर 2 घंटे बाद
लो फील करते हो या एनर्जी खत्म हो जाती है, टायर्डनेस होती है, होता है कभी? टायर्डनेस तो होती है। होती है right? क्यों भाई, सब कुछ तो मज़े वाला किया तो क्यों नहीं? आप अगर आराम भी करोगे, कितना आराम कर लोगे? रोज़ 8 घंटा सो लोगे, 9 घंटा, right? रज़ाई में बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप दुखी हो जाओगे कुछ टाइम बाद। एक रिसर्च है इस पे, 2 सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप्स थे। एक सीनियर सिटीजन के ग्रुप को जो है सारे सर्वेंट्स दिए गए कि आपके रोज़मर्रा के काम ये कर दिया करेंगे। दूसरे सीनियर सिटीजन के ग्रुप को कहा आपको खुद करने हैं वो सारे काम। कुछ महीने बाद देखा गया, जब उनके हैप्पीनेस मेजर हुए, कि जिनको सारी सुविधाएं मिली थी वो एक्चुअली में दुखी थे। क्योंकि अब क्या हुआ है, अब उनका मन इतना ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर उनका स्लेव बन गया है, राइट, आदी बन गया है उन चीज़ों के, कि अब मन पे कोई वश ही नहीं बचा है उनका। तो इसीलिए पैसा ना कमाना और आलस करना भी अलाउड नहीं है। खुशी के मापदंड पे अगर आप अपने जीवन को तोलो तो कुछ तो करोगे आप हर पल के साथ, क्योंकि बिना काम किए तो आप हर पल बिता नहीं सकते, राइट? ग्रेट। अब काम करोगे तो पैसा आए या ना आए, मंक्स भी काम कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आप काम करके भी वो सुकून पा सकते हो और मेडिटेशन करके भी वो सुकून पा सकते हो। आलस करके जो सुकून मिलेगा वो उतनी देर के लिए मिलेगा, उसके बाद आप 1 महीना ट्राई करके देखना, आपकी ऑडियंस भी ट्राई करके देखे। अब आ जाते हैं पर्पस ऑफ लाइफ पे। ठीक है, अब बताओ पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ जो मेरे को लग रहा है ना, वो ये है कि हमारे पॉडकास्ट बढ़िया चलने लग जाएं और एक दिन 2026 का मैं मैनिफेस्ट करके चल रहा हूँ कि पीएम मोदी हमारे पॉडकास्ट पे आएँ। उससे पहले जयशंकर जी को हम बुलाना चाह रहे हैं और बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ को बुलाना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये है। अच्छा, आपको व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ? तो राहुल आपका ही लेते हैं एग्जाम्पल। लेट्स से कल हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके पॉडकास्ट पे आने को तैयार हो गए, मगर आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, राइट? वो इंटरव्यू लेने के बाद या इंटरव्यू लेने से पहले क्या आप खुशी महसूस करोगे या यू विल फील कि यार अब ये ख़त्म हो किसी तरह की, वो स्ट्रेस चला जाए? लेकिन ये तो ऐसा इवेंट है जो अगर होगा तो मैं खुशी होने वाला हूँ। अभी आपने देखा होगा निखिल कामत के इंटरव्यू जो उन्होंने लिया था मोदी जी के साथ, उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि मैं अभी इंटरव्यू लेते लेते भी आई एम फीलिंग टेंशन, नर्वसनेस, राइट? आप अगर एक्सटीरियर रिजल्ट या एक्सटीरियर इवेंट्स पे अपने लाइफ को बेस करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? सेम प्रॉब्लम जो कई लोगों को टॉप पर पहुंच कर होती है। सब कुछ अचीव हो गया तब भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, करते हैं ना? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो उन्होंने ज़िंदगी के बारे में सोचा, जो चीज़ मिल गई उनको, पैसे मिल गए, फेम मिल गया, लेकिन अभी भी दे आर फीलिंग मिजरेबल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको ये, राइट? तो एक तो सीधा साधा मापदंड पर्पस ऑफ लाइफ का ये निकलता है कि एक्सटीरियर को अगर हम छोड़ भी दें, राइट, इंटीरियर में आई शुड फील समथिंग विच इज़ नाइसर टुडे कंपेयर टू येस्टरडे। आप जब स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस हुए होंगे कभी ना कभी? हाँ, बहुत होता है। जब स्ट्रेस्ड होते हैं तब जो महसूस होता है और जब काम होते हैं तब जो महसूस होता है, दोनों में से अगर आपको चूज़ करने को मिले कि आपको पूरी ज़िंदगी इन दोनों में से किसी एक स्टेट के अंदर बितानी है, तो कौन सी स्टेट में बिताओगे? काम वाली, राइट? इसका मतलब है लोग कितना भी डिबेट करें पर्पस ऑफ लाइफ में, एक चीज़ जो सारी ऑडियंस अग्री करेगी इज़ कि मेरे को स्ट्रेस ना हो, उससे प्रेफरेबल एक स्टेट है कामनेस वाली। अब ये स्ट्रेस के भी लेवल्स होते हैं, किसी चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, किसी चीज़ में कम स्ट्रेस होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, ये एक पूरा स्केल है। एक एंड पे है एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक एंड पे है एक्सट्रीम कामनेस, राइट? अध्यात्म को अगर सुने तो ये जो स्टेट है एक्सट्रीम कामनेस तक पहुंचने की, उसे पर्पस ऑफ लाइफ बताया गया है कि मैं उस स्टेट पे पहुंच जाऊं जिसको कहते हैं आनंद, शांति ही शांति, राइट? सुना होगा ओम शांति शांति, राइट? वो ये क्यों नहीं कहते ओम पैसा पैसा, ओम फॉलोअर फॉलोअर? ओम शांति है ना, वो एंड पॉइंट है पर्पस का, पर्पस ऑफ लाइफ का, राइट? अब वहाँ कैसे पहुँचें, राइट? उसका सीधा साधा मापदंड एक है, जितना ज़्यादा आप अपने मन को कंट्रोल में लाना
जीवन में उतार पाओ, उतना ज़्यादा आप जीवन में शांति महसूस करोगे। शांति का चरम सीमा वो है जब मैंने मन पर पूरी तरह से विजय पा ली है। इसीलिए मनोजयी बनो, मन पर विजय पाओ। याद है असेंबली में गाना गाते हो गया बचपन में, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। वो मन विजय ही पर्पस ऑफ लाइफ एज पर स्पिरिचुअलिटी बताया गया है। एलॉन मस्क मतलब दुनिया के सबसे खुश इंसान नहीं है? ये एलॉन मस्क ही जानते हैं, क्योंकि आदमी को बाहर से देख के कोई नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता आपको देख के कि अभी आप अंदर स्ट्रेस्ड हो या अंदर शांत हो, ये सिर्फ आप जानते हो। एलॉन मस्क सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, मगर क्या उनके अंदर वो शांति की अनुभूति है या नहीं है, ये केवल एलॉन मस्क बता सकते हैं, वो भी खुद को। वो आपको बोल सकते हैं कि अरे मैं तो बहुत शांत हूँ, आपको कैसे पता ना? तो मापदंड शांति है, और शांति का अनुभव सब अपने अंदर कर सकते हैं। आप दूसरे को कुछ भी बता दो, लेकिन शिशिर, जितना जिसके पास पैसा होगा उसको उस पैसे के बारे में उतना ही टेंशन होगा, बिजनेस भी बड़ा होगा तो स्ट्रेस होगा। तो जितना जितना आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, एक्चुअली तो आप हैप्पीनेस से दूर ही जा रहे हो फिर, क्योंकि कामनेस आपके माइंड में नहीं रहेगी। लेकिन ये तो नज़रिया हुआ आपका एक एवरेज बिजनेसमैन को लेकर। इलॉन मस्क को देखो, इलॉन मस्क तो खुलेआम, वो तो पैसे को लेकर इतना वो है भी नहीं। यहाँ पे 40 बिलियन लगा दिए, वहाँ पे 50 बिलियन लगा दिया, राइट। सेम आप अगर अपने इन्वायरमेंट में देखो, आपके घर के आसपास में कोई सिक्योरिटी गार्ड होंगे, राइट। दो लोग जिनकी सेम परिस्थिति है, क्या उनकी सेम मनस्थिति भी होती है? नहीं ना। क्यों? नज़रिए का फ़र्क है। एक आदमी कहेगा मेरे पास तो इतना पैसा है, मुझे जीवन में तो संतोष ही संतोष आना चाहिए। एक कहेगा यार इतना पैसा है, अब मैं इसको कैसे बचाऊं। यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो वो शांति का कारण बनता है। मनस्थिति शांति का कारण बनती है, परिस्थिति नहीं। तो 600 बिलियन डॉलर्स हो या ना हो, आप उसके बारे में सोच कैसे रहे हो, वो शांति का कारण बनती है। तो जिसका मन कंट्रोल में नहीं होता ना, वो बहुत ज़्यादा टेंस रहता है, क्योंकि उसका मन, आप देखोगे किसी को एंजाइटी अगर होती है तो उसका एंजाइटी में उसके विचार उसके कंट्रोल के बाहर हैं। अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए, राइट। ये मनस्थिति का चक्कर है, पैसे का चक्कर नहीं। तो मर्सिडीज अभी ना लें? अगर आप मर्सिडीज नहीं ले रहे लेकिन मन में चल रहा है यार मर्सिडीज होती तो क्या होती, वो भी गड़बड़ है, राइट। यहाँ क्या चल रहा है ये आप तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं? आप जो काम कर रहे हैं, आपके जीवन में जो उद्देश्य हैं, सपोज माता पिता की सेवा आपका एक उद्देश्य है। सपोज आपको पता है माता पिता की सेवा करने के लिए मुझे महीने भर में 30,000 रुपये चाहिए कम से कम, राइट। इसका मतलब उस उद्देश्य से निकला कि अब मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे काम में इतनी कमाई करनी है। आप माता पिता की सेवा में मन को लगाओ, काम करने में मन को लगाओ, जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी पूरी हो जाएगी, आपका मन शांत रहेगा। आपका राहुल शर्मा का एम्बिशन है कि मैं यंगस्टर्स तक पहुंच पाऊं, तो यंगस्टर्स पे पहुंचने के लिए फिर आप हर पल काम कर रहे हो कि अब मेरे को मोदी जी से इंटरव्यू लेना है, क्योंकि मोदी जी के साथ में मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं लोगों को। आप उस काम में हर पल लग जाओ। लेकिन अगर आप एक फेलियर आया और उस फेलियर के बाद आपने कहा अरे यार मेरा तो फेलियर आ गया, अब कुछ नहीं होगा हो, तो फिर आपने फिर से मन जो है वो आपको ले गया कहीं, और आप मन की पीछे भागते चले गए। आपकी शांति भी गई और आपके अंदर जो अनुभूति होनी थी सुख और चैन का, सब चला गया। वंडरफुल। शिशिर, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक तुमने किसी चीज़ को हासिल ना कर लिया हो, किसी काम को एग्जीक्यूट ना कर लिया हो, तो दूसरों को मत बताओ। हाँ। एक होता है मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने अपने चैनल पे ही पोस्ट करा है कि 2026 तक मैंने मैनिफेस्ट किया है कि पीएम मोदी जी को अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में मेरे को लेके आना है। ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। क्या मुझे ये चीज़ पब्लिकली अनाउंस नहीं करनी थी, या मैंने मैनिफेस्ट करके लोगों को ये चीज़ बताई जो मुझे प्रॉबली अब लोग क्वेश्चंस भी भेजते हैं कि कब आ रहे हैं, या पूछते हैं, आप भी कई बार पूछ चुके हैं। तो मुझे करना चाहिए था मैनिफेस्ट, और लोगों को बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? व्हाट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन? हैज़ द प्रोसेस ऑफ टेलिंग पीपल, उसने क्या आपको मोटिवेट किया?
मोटिवेट किया है। और दूसरा रीजन ये है, जैसे आप भी कई बार आते हैं तो आप पूछते हैं मोदी जी कब आ रहे हैं। हाँ। तो वो मुझे रिमाइंड कराता है कि यार ये काम मेरे को करना है। अदरवाइज शिष्य पूछेंगे मेरे को 2026 में क्या हुआ था भाई, क्या हुआ भाई 2026 में तो मोदी जी आने वाले थे। नेक्स्ट न्यू ईयर पे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो दैट पुशेस मी। राइट। तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को अगर हम दो तरीके से समझें तो फायदा होगा। एक है कि जो मेरे को एंड पॉइंट अचीव करना है वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं बड़ा बंगला, राइट। दूसरा पार है मैनिफेस्टेशन का कि आप कहते हो यार मेरे को ये करना है। आपने जैसे ही वो विचार दोहराया कि यार मुझे ये करना है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया, राइट। एंड में क्या होता है ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, राइट। मगर मैनिफेस्टेशन का सीधा साधा एक आंसर या एक बेनिफिट तो ये है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है उस चीज़ की तरफ, राइट। तो सपोज आपने मैनिफेस्ट किया है कि यार मुझे $10 मिलियन कमाने हैं 2026 तक। अब आपने मैनिफेस्ट किया है, अपने माइंडसेट डेवलप किया है। अब आप दिनचर्या में, अपनी दिनचर्या में उस थॉट के बेसिस पर काम वैसे करने लगोगे। आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। एंड में आप 10 मिलियन तक पहुंचो या ना पहुंचो, उससे एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मज़ा तो सफ़र में है, अंत में नहीं। अगर आपने पूरे प्रोसेस में अपने माइंड को स्ट्रांग कर लिया, आपके अंदर अपने आप यू विल फील वेरी हैप्पी एंड एट पीस। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके हो सकता है कुछ बाबा लोग या एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंसेस हों कि, मगर एक्चुअली अगर आपको रियली में मैनिफेस्टेशन को हार्नेस करना है, उसकी पावर को जीतना है, तो ये समझो मैनिफेस्टेशन का मतलब ज़्यादा आपके प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड पॉइंट अगर आपको मिल भी गया, फिर क्या करोगे? सपोज आपके मोदी जी आ गए आपके पॉडकास्ट पे, राइट। फिर ख़त्म हो गया पॉडकास्ट। अब वो जो आपको सुकून मिला था, अब वो सुकून ठहरेगा या अब आप फिर से बेचैनी आ जाएगी? क्या लगता है? फिर हो जाएगा, राइट। तो मैंने लोगों को लगता है मेरे को वो घर मिल गया तो बस, मगर ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो एक बार स्ट्रांग अगर हो गई, उसके बाद कोई आपसे माइंडसेट नहीं छीन सकता आपका। वो रियल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। थोड़ी सी कॉर्पोरेट की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जॉब्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कुछ साल अच्छे पोजीशंस पे अच्छे कंपनीज में काम किया है। शिशिर, जो लोग जॉब्स में होते हैं या बिजनेसेस में भी होते हैं, तो एक ब्रेक चाहते हैं, सबैटिकल लेना चाहते हैं, तो क्या सही प्रोसेस है? किसी को 1 साल का ब्रेक लेना है, किसी को कुछ महीने का ब्रेक लेना है, कोई एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, तो जॉब से या बिजनेस से या अपने काम से सबैटिकल या ब्रेक लेने का सही प्रोसेस क्या है? जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मैंने सोचा था मैं करूँगा स्टैंड अप कॉमेडी, राइट। मैंने ट्राई करी स्टैंड अप कॉमेडी 2 बार और बहुत चला नहीं, राइट। तो लगा यार ये तो मैंने गलत रिस्क नहीं ले लिया थोड़ा सा, राइट। नाउ ऑनेस्टली फिर नॉन प्रॉफिट में भी काम करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, राइट। मगर एक चीज़ जो उसमें से सीखी कि अगर मैं कुछ चीज़ें जॉब करते करते ट्राई करूं तो मुझे पता लगेगा कि मेरे को किस चीज़ में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है और उसके बाद मैं ट्रांजिशन कर सकता हूं। इसी को कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। आपको सपोज एक बड़ा धंधा खोलना है, सबसे पहले आप एक छोटा सा धंधा खोल के देखो कि आपको वो काम करने में एक्चुअली में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर कोई सबैटिकल लेना भी चाह रहा है, सबैटिकल लेने से पहले उन्होंने कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करके जांची हुई हो कि हाँ ये करके मज़ा आया, ताकि सबैटिकल लेने के बाद फिर वो अपनी एनर्जी उसमें लगा सकें। अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं यार अब हम सबैटिकल लेंगे, आराम करेंगे, मगर वो आराम ख़त्म होता है, फिर सोचता है यार अब मैं करूँ क्या, और तब आइडिया नहीं आता है, बिकॉज तब हो रही होती है टेंशन, क्योंकि अब कुछ है नहीं हाथ में, और टेंशन में आदमी क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो क्रिएटिविटी को प्रीपोन करें, जॉब खत्म होने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करें, जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हों उनको एग्जीक्यूट करें, तो सबैटिकल का फायदा होगा। शिशिर, कितने घंटे सोना चाहिए? मोदी जी कैसे मतलब पागल बनाते हैं लोगों को, 18 घंटे 20 घंटे में काम करता हूँ, 4 घंटे 6 घंटे सोता हूँ। नींद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कुछ अपने अनुभव से बताएं। रिलैक्स फील होता है। रिलैक्स फील होता है, राइट। रिलैक्सेशन तब ज़्यादा चाहिए जब आप ज़्यादा अनरिलैक्सड हो। अनरिलैक्स इंसान कब होता है? जब काम नहीं होता ज़्यादा दिन भर में, राइट। काम कब नहीं होता?
जब बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ईर्ष्या बहुत जल्दी आती है, गिल्ट बहुत जल्दी आता है ना। अक्सर देखा गया है, आप किसी भी मेडिटेशन रिट्रीट में भी जाओ, जो लोग ज़्यादा काम होते हैं ना, उनका नींद का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। तो जो कई बार कहते हैं ना, आपको आधा घंटे योगा करो, सुबह 1 घंटे योगा करो, लोग कहते हैं यार इतना समय कौन देगा। वो ये नहीं देख पाते कि वो आधा 1 घंटा योगा करने से दे विल बिकम शांत। वो शांति से दिन भर में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, नींद की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। हर किसी का अलग है, कोई 9 घंटे में सो रहा है, कोई 8 घंटे में, कोई 6 घंटे में, बॉडी टाइप्स अलग हैं। मगर एक कॉमन थ्रेड जो मोदी जी के साथ आप देखेंगे, मोदी जी को आप कभी भी उत्तेजित नहीं देखेंगे। मोदी जी हमेशा काम रहते हैं, हर सिचुएशन में इन्वॉल्व, हर सिचुएशन में अपनी समता भाव रखे हुए। जब आदमी इतना शांत है तो बॉडी की तो एनर्जी भी कम कंज्यूम हो रही है, राइट। आप देखोगे जब आपको गुस्सा आता है, शरीर में कुछ महसूस होता है, गर्म हो जाता है शरीर, वाइब्रेट करता है एट्सेट्रा। क्या बॉडी का वेयर एंड टेयर चल रहा है, तो वेयर एंड टेयर को ठीक करने के लिए आदमी सो रहा है। अब अगर आदमी गुस्सा ही उतना नहीं करेगा तो आदमी जो है रात को सोएगा, बहुत कम देर में वो वेयर एंड टेयर रिमूव हो जाएगा, आदमी उठेगा एकदम फ्रेश। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिसेस, डिपेंडिंग ऑन योर कामनेस, सोने की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम भी हो सकती है। तभी मोदी जी 18 घंटे काम भी कर रहे हैं, 4 घंटे सो भी रहे हैं, और रोज करते हैं ऐसा। अब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को लगता है मोदी जी कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं। तो स्टूडेंट्स लोग रात रात भर सोते नहीं हैं, 4 घंटे की नींद में होते हैं। कल ही क्लास करके आ रहा हूँ, क्लास में सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ रहे कि इट इज़ नॉट अबाउट 4 घंटे की नींद, इट इज़ अबाउट कितना आप काम थे दिन भर में, जिसकी वजह से 4 घंटे की नींद जो है पर्याप्त रही। तो आपकी ऑडियंस के लिए भी मेरा यही मैसेज है, एकदम से ये देख के 4 घंटे सोना ना शुरू कर दें। आपका शरीर आपको बता रहा है 8 घंटा चाहिए तो चाहिए। आप अगर मन को शांत करने के उपचार करने लगेंगे तो आप अपने आप देखेंगे 8 का 7.5 होगा और 7.5 का 7 होगा। रिलीजन की बात करी, फिर बहुत सारे और टॉपिक्स डिस्कस करे, निखिल कामत की बात करी, नरेंद्र मोदी जी की बात करी। एक बात करते हैं अपने मंदिरों की। ओके। मंदिरों में लोग वीआईपी टिकट्स लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे में नंबर आता है। कुछ लोग पैसे लगा के और फटाफट से दर्शन करके आ जाते हैं। क्या पैसे देके दर्शन करना ठीक है? क्या मंदिर ऐसे करवा रहे हैं वो ठीक है? इस पे आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आप जिम जाते हैं आजकल, है ना। जिम जाने के लिए आपको सपोज 10 किलो वज़न उठाने की प्रैक्टिस करनी है, राइट। या किसी को आपको 10 किलो वज़न उठाना है, राइट। मगर अभी आपके डोले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, मगर हो सकता है अभी आपके डोले 2 किलो ही उठा पाते हो, राइट। अगर मैं एकदम से आपको 10 किलो दे दूंगा तो क्या आप उठा पाएंगे? नहीं, मुश्किल है, राइट। तो मैं कहूँगा कि चल ऐसा कर, 5 किलो उठा ले, 5 किलो उठाने के बाद फिर 10 किलो उठा लियो, है ना। इन द सेम वे अगर किसी के अंदर श्रद्धा भाव जागा है, किसी को इंक्लिंग है, या किसी को एक वो है कि यार मैं थोड़ा ये देखूं कुंभ में जाके क्या होता है, राइट। अक्सर बैरियर ये बन जाएगा कि अगर कोई रहने वहने की स्पेशल जगह नहीं है तो आदमी कहेगा यार छोड़, राइट। अब मेरे को उसके वो 10 किलो के वज़न को 5 किलो अगर करना है तो मैं उसको कहता हूँ कुछ नहीं होता, स्पेशल अकोमोडेशन है, तुम आओ तो तुम अनुभव तो करो वो एनर्जीज को, है ना। इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स वीआईपी वाली चीज़ लोगों को लगेगा कि यार आप जा रहे हो तो श्रद्धा होनी चाहिए, मगर लोग ये नहीं समझते हर कोई अपनी श्रद्धा की जर्नी में भी अलग अलग जगह है। कुछ लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन या थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उस जर्नी में। उस मायने से देखा जाए तो वीआईपी पासेस में ऐसी कोई बहुत बुराई भी नहीं है, राइट। हाउएवर अगर आप जानते हैं श्रद्धा का असली मतलब और आपके अंदर श्रद्धा है और आप तब जा रहे हैं यार थोड़ा आराम हो जाए, तो आप अपनी श्रद्धा के साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं। आप जो करने जा रहे हैं उसके बिल्कुल एंटी कर रहे हैं, राइट। दूसरी प्रॉब्लम है, आप कई जगह ये बिजनेस मॉडल बन गए हैं, है ना, वेयर पीपल आर ट्राइंग टू अर्न थ्रू इट, राइट। उसमें भी 2 पॉइंट हैं। अगर आदमी इसलिए कमा रहा है ताकि फिर वो पैसा जो है और कामों में लगा सके जिससे लोगों की श्रद्धा भक्ति भाव बढ़े, तो ठीक है। लेकिन अगर इसलिए कमा रहा है कि मेरा भी बंगला होगा, मेरी भी गाड़ी होगी, तो वो गलत है।
तो मैं ये कहूँगा राहुल, इसको अक्सर हम सही या गलत पे ले आते हैं बिना उसके पीछे के इंटेंशन को समझे। इंटेंशन अगर समझ जाए तो आप सही गलत का फैसला कर सकते हो, ऐसे आइसोलेशन में नहीं। ग्रेट। शिशिर, मुझे अध्यात्म पे ही काम करना है और इसी को बिजनेस मॉडल बनाना है, मोटे पैसे कमाने हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से मोटे पैसे बनाए जा सकते हैं? अगर ऑब्जेक्टिव मोटे पैसे बनाने का है तो नहीं। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, मनी शुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड वर्क, इट कैन नेवर बी द मोटिवेशन फॉर गुड वर्क। अध्यात्म में सेवा भाव हैज टू बी सेंट्रल टू व्हाट यू डू। कमाल की बात यह है कि अगर आप पूरे दिल से लोगों की सेवा करोगे, अपने आप यू विल स्टार्ट टू मेक मनी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, फॉर योर लाइवलीहुड, राइट। जैसे इतने सारे लोग हैं आजकल जिनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, जिनको योगा की ज़रूरत है ना। अगर आप, और मेडिटेशन में जैसे एक बिजनेस मॉडल अभी मैं आपको बता सकता हूँ, मेडिटेशन में इस समय सबकी अपनी अपनी मेडिटेशंस हैं, कोई एग्रीगेटर नहीं है ऊबर ओला टाइप का ना। अगर ऐसा कोई एग्रीगेटर मॉडल कोई ला सके जिसके अंदर फाइंड माय मेडिटेशन गुरु नेक्स्ट टू मी, उसकी डिटेल्स, उसकी क्वालिफिकेशन सब कुछ आपके सामने आ जाए और आप उसको हायर कर सको, आपने सेवा का काम किया। और उसका एक बिजनेस मॉडल ये हो सकता है कि आप लोगों से कहो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डोनेट आफ्टर यू कैन। हो सकता है आपकी 50-70% ऑडियंस ना कुछ डोनेट करे, मगर जो बचे हुए लोग हैं, पीपल वैल्यू गुड वर्क, राइट। उनके अंदर अपने आप श्रद्धा जागती है अच्छे काम के प्रति, अपने आप यू विल सी कॉन्सिक्वेंशली मनी इज बीइंग अर्नड, राइट। तो मैं फिर से ये कहूँगा, मोटे पैसे बनाने का ऑब्जेक्टिव अगर है तो आप इसमें ना जाएं, बिकॉज फिर आप इस दलदल में फंस जाएंगे और आप एक्चुअली लोगों का हार्म करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सेवा भाव भर के है तो पैसे इसमें से भी बनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे काम दान पुण्य के ही हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा, राइट। तो एक ये छोटा सा न्यूआंस है जो कि इम्पोर्टेंट है। शिशिर, लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। हमारी जो ऑडियंस है उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिजनेसेस करे बैठे हैं। अध्यात्म को जीवन में लाओगे तो आप शांत बनोगे, मेडिटेशन करोगे तो शांत बनोगे, लेकिन एक लार्ज ऑडियंस है जिनको ये लगता है कि शांत बन गए तो काम धंधे नहीं चल पाएंगे। काम धंधों में तो थोड़ा टाइट रहना पड़ता है, स्टाफ के साथ भी, कस्टमर के साथ भी। क्या ऐसा है? शांत हो गए तो चिल्ला नहीं सकते क्या? आपको क्या लगता है अभी मैं शांत था? हाँ, शांत था ना, अंदर ही अंदर तो शांत था, चिल्ला दिया मैं, है ना। अक्सर लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि अगर मैं अंदर शांत हूँ तो मैं बाहर भी शांत हूँ। अध्यात्म आपको अंदर से शांत बनाता है और बाहर आपको जो करना है वो करने की शक्ति देता है। कृष्णा ने अर्जुन को अध्यात्म का ही ज्ञान दिया था और फिर ये भी कहा था लड़ो। बिजनेस वालों के लिए तो मैं कहूँगा बहुत ही एसेंशियल है स्पिरिचुअलिटी, कि आपके अंदर एकदम शांति रहे और आपको पता हो इस समय किसको क्या बोलना है, किस टोन से बोलना है, किस भाषा में बोलना है। अक्सर क्या होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम होती है जब आदमी को गुस्सा आता है। आपको जब गुस्सा आता है तो आपका अपने शब्दों पर कंट्रोल बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है। आप बिना चाहे भी वो बातें बोल देते हो जो शायद आप बाद में सोचो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप शांत हो उस समय आप चिल्लाते वक्त भी संयम में रहोगे। तो स्पिरिचुअलिटी तो आपको शक्ति देगा, आपको शक्ति से दूर नहीं लेके जाएगा। वो आपके अंदर इतना कंट्रोल, इतनी कामनेस ले आएगा कि जो सही है वो आप करोगे और करने में डरोगे नहीं। वंडरफुल। शिशिर, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। पहले हमारी जो रिलेशनशिप थी वो आप और मैं फ्रेंड्स थे, आप हमारे कंसल्टेंट थे, आप हमारे एम्प्लॉयज़ को हैप्पीनेस प्रोवाइड करते थे। अब एक फोर्थ रिलेशनशिप और ऐड हो गया है, आप मेरे पॉडकास्ट गेस्ट आज थे और ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया। शिशिर, आई एम श्योर ऑडियंस जो है उनको मज़ा आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं भाई ये पॉडकास्ट देख के कैसे लगा। शिशिर जो है, मैं इंट्रोडक्शन में शायद ये मेंशन करना भूल गया था, हील लैब्स के फाउंडर हैं।
एक ऐप इन्होंने बनाया है विच इज़ रिलेटेड टू हाउ पीपल कैन बी हैप्पी इन लाइफ। इनका इंस्टाग्राम पेज है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल रहा हूँ, तो इनके पेज को भी आप फॉलो करें, इनके चैनल को भी आप फॉलो करें। मेरे चैनल को भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हम लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच शिशिर, आज आप आए सो मच पॉडकास्ट में। राहुल। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये शायद कोइंसिडेंस है या शायद नहीं कि कपिल शर्मा और राहुल शर्मा दोनों ही शर्मा हैं, तो ये शर्मा जी के लड़के करते तो कमाल हैं। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द वंडरफुल वर्क। थैंक यू शिशिर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू।